सिद्दीकी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। 5 स्वदेशी रिएक्टर के साथ परमाणु ऊर्जा का नया पावर हाउस बनेगा देश। अगले 7 वर्ष में चालू करने का लक्ष्य। स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की योजना पर देश आगे बढ़ रहा है और लक्ष्य है कि 2033 तक कम से कम 5 रिएक्टर चालू कर लिए जाएं। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। इसके लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 220 मेगावाट का भारत SMR 55 मेगावाट का एक रिएक्टर और हाइड्रोजन उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया एक हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर विकसित कर रहा है। इसके अलावा पिछले वर्ष परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र को निजी, घरेलू और विदेशी कंपनियों के लिए खोला गया था। देश का लक्ष्य 2047 तक परमाणु क्षमता को वर्तमान के लगभग 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। इनमें न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन का लक्ष्य 50 गीगावाट क्षमता हासिल करना है, जबकि NTPC का लक्ष्य 20 गीगावाट तक परमाणु ऊर्जा क्षमता का विकास करना है। इससे पूर्व 2031 व 32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को लगभग 22 गीगावाट तक बढ़ाना है। दिल्ली से 6 नए रूट पर नमो भारत सेवा शुरू करने की तैयारी। 4 राज्यों के लोगों को होगा लाभ। दिल्ली को बुलेट ट्रेन के साथ नमो भारत रैपिड रेल का भी बड़ा हब बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत दिल्ली NCR के बड़े शहरों को जोड़ने के लिए 6 नमो भारत ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इनमें पहले फेज में दिल्ली के सराय काले खां से 3 प्रमुख कॉरिडोर शुरू होंगे, जबकि दूसरे चरण में 3 और रैपिड रेल रूट शुरू किए जाएंगे। इसके तहत दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम, अलवर और पानीपत करनाल रूट पर प्राथमिकता से काम चल रहा है और इसके बाद हरियाणा के वल्लभगढ़, पलवल, यूपी में शादरा, बड़ौत रूट पर भी नमो भारत ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का ऋषिकेश तक विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली गुरुग्राम अलवर कॉरिडोर दिल्ली को हरियाणा और राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र नीम, राना और अलवर से जोड़ेगा। वहीं गाजियाबाद जेवर एयरपोर्ट नमो भारत कॉरिडोर गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा होते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर तक जाएगा। इससे दिल्ली के सराय काले खां और मेरठ दोनों तरफ से यात्री आसानी से जेवर एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। हॉर्मूज बंद हुआ तब भी नहीं होगा देश में LNG का संकट। भारत के लिए तिमोर ने खोला दरवाजा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के साथ संघर्ष के बीच ईरान ने कच्चे तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई के सबसे अहम समुद्री रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। इससे दुनिया के कई देशों में तेल और गैस का संकट गहराने लगा है, जबकि भारत के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। दक्षिण पूर्व एशिया के छोटे और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश तिमोर लेस्ते ने भारत के लिए अपने तेल और गैस का खजाना खोल दिया है। तिमोर ने भारत को अपने यहाँ तेल, गैस, LNG, ऑयल रिफाइनिंग, शिक्षा और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में निवेश करने का खुला ऑफर दिया है। यह ऑफर ऐसे समय में आया है जब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है और नए साझेदारों की तलाश कर रहा है। तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा ने कहा कि भारत के पास तकनीक, निवेश क्षमता और बड़े पैमाने पर औद्योगिक अनुभव है। ऐसे में ये साझेदारी दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है। झारखंड की ओपन जेल में परिवार के साथ रहेंगे कैदी। सुबह रोजगार के लिए बाहर जाकर शाम को आएंगे वापस। झारखंड की सभी सेंट्रल जेलों के परिसर में या उससे सटी जगह पर खुली जेल बनाई जाएगी। इसकी शुरुआत हजारीबाग सेंट्रल जेल से हो रही है, जहां जेल परिसर में 32 एकड़ जमीन पर खुली जेल बनाई जाएगी, जिसमें 100 फ्लैट होंगे। इन फ्लैट में रहने योग्य बंदियों का चयन हाई लेवल कमेटी करेगी, जो अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रह सकेंगे। इसके साथ ही बंदी सुबह जेल से बाहर जाकर रोजगार करेंगे और शाम को निर्धारित समय में वापस आ जाएंगे। सरकार की ओर से यह पहल सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में की जा रही है। इसे बंदी सुधार की दिशा में सकारात्मक कदम माना जा रहा है। पूरे देश में फिलहाल 103 खुली जेल है, जिनमें सर्वाधिक 51 जेल राजस्थान में है। इसके बाद 19 खुली जेल महाराष्ट्र में है, जबकि झारखंड समेत 11 राज्यों में एक भी ओपन जेल नहीं है। ओपन जेल में वही कैदी रह सकता है जिसने अपनी 70% सजा बिना किसी विवाद के पूरी कर ली हो और सजा अवधि में उसका आचरण बहुत अच्छा रहा हो। ओपन जेल के कैदी सुबह 8 बजे बाहर जाकर रात 8 बजे वापस आ सकते हैं। इनके लिए मोबाइल फोन पर भी प्रतिबंध नहीं है। कारपेंटर की बेटी कुंडला जेसी ने हासिल की बड़ी सफलता। 10वीं क्लास की पढ़ाई करते हुए मिशन शक्ति सेट के लिए चयन। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से सरकारी स्कूल की 10वीं क्लास की छात्रा कुंडला जेसी का
चयन दुनिया के पहले ऑल गर्ल्स लूनर क्यूबसैट मिशन शक्ति सेट के लिए हुआ है। इसके तहत वह चंद्र मिशन से जुड़े सैटेलाइट तैयार करने की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगी। इस मिशन के लिए दुनिया के 108 देशों से करीब 12,000 छात्राओं ने आवेदन किया था और कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद भारत से लेवल 20 छात्राओं का चयन किया गया। इनमें आंध्र प्रदेश से कुंडला जैसी अकेली प्रतिभागी हैं। साइंस में रुचि को देखकर अटल टिंकरिंग लैब की प्रभारी मणिमाला ने जेसी का रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के लिए कराया था। जेसी के पिता कारपेंटर हैं और आर्थिक तंगी के कारण प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाना पड़ा था। इस मिशन का अगला चरण 23 अगस्त से नई दिल्ली में शुरू होगा, जहां चयनित छात्राओं को सैटेलाइट डिजाइन, पेलॉट तैयार करने और मिशन के ऑपरेशन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान को कोई रियायत नहीं देगा भारत। 5500 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर काम तेज। भारत अब पाकिस्तान को सिंधु जल संधि को लेकर कोई रियायत के मूड में नहीं है। इसके साथ ही भारत जम्मू कश्मीर में 5,500 मेगावाट क्षमता के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की योजना बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने भरोसे को तोड़ा है, जिससे सिंधु जल संधि का आधार ही समाप्त हो गया है। इसके साथ ही भारत सिंधु नदी के पानी का पूरा इस्तेमाल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके तहत इसी साल 2 बड़े प्रोजेक्ट 624 मेगावाट का किरू और 1000 मेगावाट का पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा आगामी वर्षों में शुरू होने वाले प्रोजेक्ट्स में 1856 मेगावाट का सवालकोट पावर प्रोजेक्ट, 850 मेगावाट का रातले प्रोजेक्ट, 440 मेगावाट का उरी 1 और 2, 260 मेगावाट का दुलहस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट और 540 मेगावाट का कुआर प्रोजेक्ट शामिल है। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स का पाकिस्तान लंबे समय से विरोध करता रहा है। मेगा बजट फिल्म रामायण के ट्रेलर का बड़ा इंतजार, अब दुनिया भर में एक साथ होगा रिलीज। मेगा बजट फिल्म रामायण का ट्रेलर रिलीज होने का इंतजार अब और बढ़ गया है। रामायण का ट्रेलर आज रिलीज किया जाना था, लेकिन मेकर्स ने इसे पोस्टपोन कर दिया है और नई डेट का ऐलान भी नहीं किया है। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने कहा कि मेरा रामायण को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का सपना सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट के साथ हमारी पार्टनरशिप से सच हो गया है। इसी वजह से अब हम रामायण के ट्रेलर को बाद में दुनिया भर में रिलीज करेंगे। भारत सिनेमा के 100 से ज्यादा साल के इतिहास में ये गौरव का पल होगा, क्योंकि रामायण दुनिया भर की ऑडियंस तक किसी बड़ी ग्लोबल हॉलीवुड फिल्म की तरह पहुंचेगी। फिल्म रामायण 2 पार्ट्स में रिलीज होगी और इसका पहला पार्ट इसी साल दिवाली पर आएगा। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के रोल में नजर आएंगे। उनके अलावा रवि दुबे, सनी देओल, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, अरुण गोविल, विवेक ओबरॉय, कुणाल कपूर भी अहम रोल निभा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।